जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चैंपियन, ये कौन है? मलिक। बच्चे, आपको ही नहीं सिर्फ आवाज आ रही, बाकी सबको आ रही है। आप दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है? आवाज बाकी सबको आ रही है ना? हाँ जी बच्चे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का नहीं मसला। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप फोकस करो अपने काम पे। बेहतर तो ये है कि आप लाइव क्लास लो, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन कर लो और मैं आपको उसका आंसर भी देता जाऊँ, ठीक है? तो चैंपियन, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है तो होता यह है कि सबसे पहली जो चीज डिफाइन की जाती है वो इसका नेम है, ठीक है? नाम डिफाइन किया जाता है कि भी बिजनेस का नेम क्या होगा, ठीक है? तो नेम डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेम डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। आई एम श्योर कि आप सब ने कॉपी पेंसिल अपने पास रखा हुआ है। अगर किसी ने कॉपी और पेन अपने पास नहीं रखा हुआ तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। अपने अभी अपनी सीट से उठो, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो या लेटे हुए हो या सोए हुए हो, आप जाके पेपर और पेंसिल लेकर आओ। और ये आपने हर चीज नोट करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने नोट करनी है और मुझे चैट में बताओ कि आपके पास पेपर पेन है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। पेपर पेंसिल के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ। जाओ और पेपर पेन उठा के लाओ। ओके। आई हैव नॉट वर्क गुड। लड़कियां माशाल्लाह जो है ना बहुत तेज है, लड़कों से करती हो। लड़की भी ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। गुड है, जिनके पास है वेल एंड गुड। जिनके पास नहीं है वो ले आओ चैंपियन। ले आओ, ले आओ, इक्का ले आओ। सिर्फ मैं आपके लिए वेट करूंगा, 2:07:15 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आज हमारी फाउंडेशन क्लास है, बेस क्लास है। अगर बेस अच्छी बन गई तो आप इंशाल्लाह अच्छे चल जाओगे, ठीक है जी? अच्छा, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, फिर आपने चैट नहीं करनी। चैट आप करते जाओ, मैं देख भी रहा हूँ चीजों को। तो जब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, तो फिर आपने चैट नहीं करनी, फिर आपने चीज पे फोकस करना है, स्क्रीन पे फोकस करना है, ठीक है? आपने स्क्रीन की तरफ देखना है। और जब मैं आपसे कहूँ बात करो, फिर आपने बात करनी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आप करो तो मैं इसका आंसर ना करूँ। सबके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ ना रूल है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने पे या उसका नाम रखने में, जो है ना, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल क्या होते हैं कि मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। रूल रूल लिखा रहा हूँ। रूल नंबर 1 आप लिखो, ऊपर हेडिंग दो कि बिजनेस नेम रूल्स, और उसके बाद नीचे उसके रूल लिखो। रूल नंबर 1 ये होगा कि आपका जो नेम है वो 16 कैरेक्टर्स का हो, यानी कि 16 कैरेक्टर्स का नाम हो, ठीक है? अभी रूल लिखो, फिर मैं इनको क्यों रखते हैं ये भी बताऊंगा कि इस ये रखने की वजह क्या है। रूल नंबर 1 कि आपका जो नेम हो वो 16 कैरेक्टर का हो। जैसे ये गोट इट है ना, GOTIT, ये 5 कैरेक्टर है। तो इस तरह 16 कैरेक्टर्स का हो। दूसरा रूल, रूल नंबर 2, दो लफ्जी नाम हो, यानी कि 2 वर्ड्स का हो, ठीक है? और रूल नंबर 3, यूनिक हो। रूल नंबर 1 16 कैरेक्टर का हो। रूल नंबर 2 2 वर्ड्स का हो। रूल नंबर 3 यूनिक हो। लिख लिए सबने? तीनों रूल लिख लिए? अच्छा, चैट में लिखो जरा, क्या क्या रूल है। चैट में लिखो चैंपियन। अब मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कि चैट में लिखो क्या रूल है। रूल फॉर बिजनेस नेम 16 कैरेक्टर, गुड है। ऑन, वेरी गुड। 16 कैरेक्टर हो आगे। उसके बाद दूसरा रूल नंबर 2 क्या है? यूनिक हो।
और 2 वर्ड्स का हो चैंपियन, 2 वर्ड्स। ओके जी, गुड है, वेरी गुड वेरी गुड, आप तो चैंपियन हो यार सारे, जबरदस्त। ओके जी, अच्छा उसके लिए ना, उसके लिए ना एक वेबसाइट है। अब चैट छोड़ दो, स्क्रीन की तरफ देखो, उसके लिए एक वेबसाइट है। मैं सबसे पहले जाऊंगा गूगल पे। जबरदस्त काशिफ, जबरदस्त शवेब, और जिसने भी रूल लिखे हैं, अमेजिंग अमेजिंग, जिले उमा, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, अब एक वेबसाइट है, उसका नाम है, उसका नाम है जनाब बिजनेस नेम जनरेटर। ठीक है, बिजनेस नेम जनरेटर पे हमने जाना है। ये बच्चे पहले जो आ रही होती है ना, वो ऐड होती है। ठीक है, जो सबसे पहले आ रही होती है ऐड होती है, हमने इसको छोड़ देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ रहा है, वेबसाइट का नेम आ रहा है बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे पूछ सकते हो। देखो, अच्छा इससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूं, मैं डिफाइन कर देता हूँ, हाफिज साहब अभी कर देते हैं। देखो, रूल है कि 16 करेक्टर का, और उसकी रीजन ये है, 16 करेक्टर की रीजन ये है। अब आगे आपने लिखनी है रीजन। आप पूछ सकते हो ना सर ये 16 करेक्टर ही का क्यों हो, 2 वर्ड्स ही का क्यों हो, और यूनिक क्यों हो। तो बच्चे उसकी रीजन है पीछे, 16 करेक्टर के पीछे रीजन ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनकी जो लिमिट है, जो टोटल लिमिट है, वो 16 करेक्टर की है। ठीक है, यानी कि आप जब आप यूजर नेम पुट करते हो तो आपको 16 करेक्टर से ज्यादा लिखने नहीं देता। ये था रूल नंबर पहले की रीजन। ठीक है, रूल नंबर 2 के 2 वर्ड्स का हो। तो देखो, इंसान का जो दिमाग है ना, वो दो लफ्जी जो चीज होती है ना, उसको ज्यादा याद रखता है। रिपीट कर रहा हूँ कि इंसान का जो दिमाग होता है वो दो लफ्जी चीजों को ज्यादा याद रखता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सना सफीना, बीच ट्री, अकबर असलम, ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, दान काश, दिस इज अ ब्रांड। ठीक है, तो होता यह है कि इंसान जो है ना, दो लफ्जी चीजों को ज्यादा याद रखता है। ठीक है, यानी कि रीजन रख, 3 रूल थे हमारे, 16 करेक्टर का हो, नेम रखने के 3 रूल है, 16 करेक्टर का हो, 2 वर्ड्स का हो, और यूनिक हो। अब तीसरे रूल पे आते हैं, वो यूनिक हो। यूनिक का मतलब ये होता है कि भाई वो पहले किसी ने नहीं रखा हो। यूनिक का मतलब होता है खास, कि भाई वो यूजर नेम पहले किसी के पास ना हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये रूल है पीछे। ठीक है, इन तीनों रूल की समझ आ गई बच्चे आपको? जिसको इस तीनों रूल की अच्छी तरह समझ आ गई और इनकी रीजनिंग की समझ आ गई, चैट में लिखो कि सर समझ आ गई है। सैरिश अमेजिंग, अरूज ओके, चैंपियन, समझ आ गई, समझ आ गई, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, अमेजिंग अमेजिंग। फर्स्ट की रीजन रिपीट कर दो बच्चे। ये रूल जो मैं अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने, नहीं समझ आएगी मैं दोबारा बताऊंगा। ये देखो, रूल है, हम रूल रख ले हैं बिजनेस के। जब भी कोई बिजनेस सेटअप होता है उसके रूल रखे जाते हैं। ठीक है, इरम, चैंपियन लेट नहीं होना, चैंपियन दोबारा। आज तो चलो फर्स्ट क्लास ही आप लेट हो गए हो, दोबारा लेट नहीं होना, 5 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मिस हो गए तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, बाकी भी सारे जो आए हुए हैं उनको इशू होता है। ठीक है, अगर आपकी कोई सीरियस रीजन है तो आप पहले इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, अच्छा देखो, हम ये रखने जा रहे हैं बिजनेस। कोई भी बिजनेस जब सेटअप होता है उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ असूल होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज डिफाइन की जाती है उसका नाम होता है। ठीक है, उसका नाम होता है। तो नाम के 3 रूल मैंने बताए कि 16 करेक्टर का हो, यानी कि 16 हिस्सों का हो। उसकी रीजन मैंने ये बताई कि भाई
16 करेक्टर का हो, उसकी रीजन ये है, 16 करेक्टर का उसकी रीजन ये है कि भाई कुछ सोशल मीडिया ऐसे हैं जिन पे जब आप यूजर नेम रखने जाते हो तो क्या होता है, वो आपको लिमिट देता है कि भाई 16 करेक्टर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। दूसरी रीजन ये है कि भाई, दूसरा था कि भाई 2 वर्ड्स का, और 2 वर्ड्स का मतलब ये है कि दो लफ्जी हो, दो लफ्जी नहीं होगा तो इंसान याद नहीं रख सकेगा। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का है, उसको याद ही वो चीज रहती है जो दो दो लफ्जी हो। फॉर एग्जाम्पल सना सफीनाज, बीच ट्री, दान काश। तो ये इंसान की साइकी पे, दिमाग पे जो है ना वो बैठ जाए, इनके दिमाग में बैठ जाते हैं दो लफ्जी चीजें हो, ठीक है। तीसरा था यूनिक हो ना, यूनिक हो, यूनिक का मतलब ये था कि भाई कि पहले वो नाम किसी ने ना रखा हो, ठीक है, पहले वो नाम किसी ने ना रखा हो, इसलिए हम वही नाम चूज करते हैं कि भाई वो पहले किसी ने ना रखा हो, क्योंकि जब वो नाम हम रखेंगे तो क्या होगा, हमारी ही प्रेजेंस बिल्ड होगी, वो हमारी ओनरशिप में होगा। यहाँ बच्चे कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, तो बच्चे सबको नहीं आ रही कि ये सिर्फ चंद लोग हैं जिनको नहीं आ रही? अच्छा, जिसको आवाज क्लियर आ रही है चैट में लिखो सर आ रही है, और क्लियर आ रही है, सबको आ रही है, देखो शादी बता रहे हैं आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर। ये देखो बच्चे आपके साथ वाले ही हैं, इनको आ रही है। जिनको नहीं आ रही वो क्या करो, आप दोबारा ज्वाइन करो, बंद करके दोबारा ज्वाइन करो। ये देखो अब बच्चे आपके साथ के ही है ना, इनको आ रही है। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे मैं जाऊंगा, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कह रहा है कि एंटर द कीवर्ड लाइक टेक मार्केटिंग एंड एजेंसी, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सेट करनी है कि हमारा जो है ना बिजनेस है उसमें वर्ड मार्केटर आए, मार्केटिंग आए, ठीक है। तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि भाई हमारा बिजनेस है वो मार्केटिंग का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरेट या गेट। तो ये मुझे ना कुछ सजेशंस देगा कि भाई ये नाम आप रख सकते हो। वेबसाइट का नाम है बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम। तो बच्चे देखो, ये जो हमने पहले रूल सेट किए हैं ना, उन रूल पे हमने इन सबको गुजार के देखना है कि भाई 3 रूल थे ना, 16 करेक्टर, यूनिक और 2 वर्ड्स, ठीक है। और यूनिक का मतलब कि ये पहले किसी ने ना रखा हो, ठीक है। तो अब मुझे ना सजेस्ट करो बच्चे, आप में से कोई बताए। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि हमने एक मार्केटिंग एजेंसी बनानी है और हम चाहते ये हैं कि हमें क्लाइंट्स मिले, जब क्लाइंट मिलेंगे तो हमें ऑर्डर मिलेगा, काम करने को मिलेगा, जब काम करने को मिलेगा, जब हम उसे डिलीवर करेंगे तो पैसे बनेंगे, क्योंकि हम सबका गोल क्या है, पैसे बनाना, अर्न करना, यही है ना। सबका गोल क्या है, लिखो जरा चैट में, गोल क्या है, पैसे बनाना, ठीक है। पैसे बनाना, ठीक है, हेल्दी इनकम करना। तो मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ, सपोज करके ये चल रहा हूँ कि भाई हमें जो है वो ये सीखना है कि भाई एक किसी भी बिजनेस की प्रेजेंस सेट कैसे होती है। देखो, बिजनेस ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस, एक होता है सर्विस बिजनेस। किन किन टाइप के बिजनेस होते हैं, कितनी टाइप के बिजनेस होते हैं? 2 टाइप के। दोनों टाइप्स क्या होती हैं, एक सर्विस बिजनेस होता है, एक प्रोडक्ट बिजनेस होता है। सर्विस ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरे में कोई स्किल है, ठीक है, मेरे में कोई स्किल है, मेरे में स्किल है। स्किल का मतलब ये है कि भाई मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, दिस इज स्किल, इसको कहते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं घड़ियां बेचना चाहता हूँ, मैं जूते बेचना चाहता हूँ, मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, चार्जर बेचना चाहता हूँ, परफ्यूम बेचना चाहता हूँ, कैमराज बेचना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा, सर्विस, ठीक है। ये होगा सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। बच्चे वेबसाइट का नेम है बिजनेस नेम जनरेटर। मैं यहाँ पे इसका लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ।
ठीक है। ये मैंने सबको करना है। ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप चैट से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो चैंपियन, ये आपके सामने कुछ नेम आ रहे हैं। हमने इन सब को उस उन रूल के अंदर से गुजारना है कि भाई क्या बिजनेस यूनिक है, 16 करेक्टर का है। ठीक है, गुड है, गुड है। बच्चे होता पता क्या है, समटाइम कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको थोड़ी लेट समझ आती है, कुछ जो आते हैं वो जल्दी समझ आते हैं। तो बच्चे जिसको लेट समझ आती है उनको भी हमने साथ लेके चलना है, जिसको जल्दी समझ आती है उनको भी हमने साथ लेके चलना है। अच्छा, कौन बच्चा ऐसा है जिसको अभी तक पूरी समझ आई है? मैं अभी उसका माइक अनम्यूट करूंगा, वो अभी तक के पूरे लेक्चर को एक दफा ना रिपीट कर दे। कौन है आप में से? कौन आएगा माइक पे? सबाहत आएंगी। सबाहत, आपका माइक में अनम्यूट करता हूँ चैंपियन। अभी आप माइक पे आओ, और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कॉन्फिडेंस से बताना है कि अभी तक हमने सबाहत। आ जाओ बच्चे माइक पे, माइक पे आ जाओ बच्चे। 16 करेक्टर जो है ना वो मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। सबाहत कहाँ है भाई? ये सबाहत। अस्सलाम वालेकुम सबाहत। आपने बच्चे पता क्या करना है? सबाहत, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माय नेम इज सबाहत फ्रॉम हैदराबाद। गुड। सर अब तक जो हमने आपने जो हमें अब तक स्टडीज करवाई है उसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने बिजनेस के कुछ रूल्स बताए हैं। रूल नंबर 1 है कि आपका नेम जो है वो 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। रूल नंबर 2 है कि 2 वर्ड्स नेम होना चाहिए। और रूल नंबर 3 है कि यूनिक नेम होना चाहिए। उसके बाद आपने हमें एक वेबसाइट नेम बताई है जिसका नाम है बिजनेस नेम जनरेटर। उसके और फिर आपने 2 टाइप्स हमें बिजनेस की बताई हैं, एक है प्रोडक्ट बिजनेस, एक है सर्विसेज बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस वो होता है जो हम किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहें, कोई भी XYZ प्रोडक्ट आप जो सेल करें। और सर्विसेज बिजनेस वो होता है जो आपके पास कोई स्किल हो और उसको लेकर आप चलें। बाकी 2 वर्ड्स नेम और यूनिक नेम बिजनेस मार्केटिंग में बहुत जरूरी होता है। वो नेम जो दोबारा रिपीटेड ना हो, वो नेम जो लोगों को अट्रैक्ट करे। और सर मैं बस इतना ही समझ सकी हूँ। अमेजिंग अमेजिंग चैंपियन, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। मैं थोड़ा सा सेकंड थैंक यू पे सर, थैंक यू सर। ये किया करो, मैं सबसे करवाया करूंगा। देखो अगर आप कम्युनिकेट करना सीख गए ना, सबसे बड़ी चीज होती है अपनी बात को समझाना। जी अगर सर। अगर आपको ये समझाना आ गया ना अपनी बात, इससे बड़ी स्किल कोई नहीं है। ठीक है। सर लेडीज के पास एक ही स्किल होती है, बोलना। नहीं, बोलना होता है तो प्रोडक्टिवली बोलना ना। एक जी जी बोलना तो सर, उन्हें आता बिल्कुल। है। जी जी बिल्कुल। अब वो ये सीखें कि इस बोलने से पैसे कैसे बनते हैं। वो पैसे मैं कैसे बन। हाँ, वो मैं जी, आपको सिखाऊंगा। मकसद हमारा यही है, टारगेट हमारा यही है, टू अचीव समथिंग। यस एग्जैक्टली। ठीक है। मैं इंशाल्लाह जी एट द सर। एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये भी सिखा दूंगा कि आज हमने जो सीखा है ना, इससे पैसे कैसे बनाने। टेंशन नहीं लेनी है ओके, आपने। ठीक है। थैंक यू सर, बस बिंगो। बस अपनी सीटों पे बैठो और बस लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। गुड लक। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। ठीक है जी। सबात ने भी गाइड कर दिया आपको। अब क्या करना है कि हमने यहाँ से कोई नेम पिक करना है, कोई नेम यहाँ से पिक करना है, उनको अपने उन पैरामीटर्स में से गुजार के देखना है। ठीक है। ठीक है चैंपियन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ना मुझे आप सजेशन दो कि कौन सा नेम, किस नेम को चेक करें। अपना नेम मैं दोबारा बता दूं। अपना नेम मेरा यार अकील अब्बास। अकील अब्बास, AQEELABBAS। इन्फिनिटी मार्केटिंग, ऑप्टिमल मार्केटिंग। चलो, ये ना आपके में से साथी ने किसी ने कहा है कि सर ऑप्टिमल मार्केटिंग चेक करें। चलो मैं ऑप्टिमल मार्केटिंग को कॉपी करता हूँ, अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है। सोल्यूशन ऑप्टिमल मार्केटिंग। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है GoDaddy.com। वेबसाइट का नाम है GoDaddy.com। क्या नाम है?
वेबसाइट का नेम है godaddy.com। अच्छा, आप मुझे ये बताओ बच्चों कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग के कॉन्सेप्ट का पता है? डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट पता है? किस किस को नहीं पता? बस जिसको नहीं पता ना वो लिखे सर नो, नॉट एट ऑल, नो 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 आइडिया है। चले कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये ना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है facebook.com। ये देखो .com, .pk, .com, .pk, दिस इज कॉल्ड डोमेन। इसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। यानी कि जो इंटरनेट की दुनिया में जो एड्रेस होता है ना, चाहे वो .com के साथ हो, .pk के साथ हो, .org हो, जो भी हो, यानी कि वेबसाइट का जो भी एड्रेस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यानी कि वेब इंटरनेट की दुनिया में जब आप कोई चीज बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ही है, तो उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है, जिसके साथ .com लिखा आता है, .pk लिखा आता है, .tk लिखा आता है, यानी कि जो भी लिखा आता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके घरों का कोई एड्रेस होगा, ठीक है, यानी कि आपके घर का कोई एड्रेस है, उस एड्रेस को बेसिकली हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। यानी कि जो एड्रेस होता है ना उसको कहते हैं डोमेन। अच्छा, इस डोमेन के साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं होस्टिंग। डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अच्छा, जिन्होंने नो लिखा था, अब मुझे ये बताओ चैंपियन, अभी अभी आपको समझ आ गया कि डोमेन क्या होती है? गुड हो गया। देखो, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है कि भाई जो एड्रेस होता है ना, .com में हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये godaddy.com है, ये इसका एड्रेस है। ये नेम, बिजनेस नेम जनरेटर .com है, ये इसका एड्रेस है। क्लियर है? इसको बोलते हैं डोमेन। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर ने कहीं पे तो जाके सेव होना है, इस पिक्चर ने कहीं पे तो जाके सेव होना है, जिस जगह पे इसने जाके सेव होना है उसको कहते हैं होस्टिंग। जिस जगह पे इंटरनेट की दुनिया में जहां पे जाके डाटा सेव होता है वेबसाइट का, उसको बोलते हैं होस्टिंग। क्या बोलते हैं? होस्टिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था होस्टिंग का। अब डोमेन एंड होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? बच्चे ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डोमेन जो होता है वो एड्रेस होता है, जैसे आपके घरों का एड्रेस होता है। तो इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो डोमेन कहलाता है, ठीक है। और आप देखो ना, आपके घर का एड्रेस तो है, लेकिन वो घर बना भी तो कहीं पे है जहाँ पे ईंटें लगी हैं, कमरे बने हैं, सारा कुछ, तो उसने जगह भी तो ली है ना। तो इंटरनेट पे भी जब भी कोई चीज आती है वो जगह लेती है, ठीक है। तो उस जगह को कहते हैं होस्टिंग, ठीक है। उसको जगह को क्या कहते हैं? होस्टिंग। तो ये दोनों चीजें आपको खरीदनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है? डोमेन भी खरीदनी पड़ती है और होस्टिंग भी खरीदनी पड़ती है। ये जैसे आपको घर खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें चलती हैं ऐसे ही, ठीक है। तो देखो, अब ये यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज चेक करनी है वो चेक करना है इसका डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे नाम लिखा था ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मार्केटिंग। तो हमने देखना कि ऑप्टिमल मार्केटिंग की डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो मैंने सर्च किया, ये जो godaddy.com है ना, ये एक दुकान है। आप इस तरह इसको कंसीडर करो कि ये एक दुकान है जो ये वाली चीजें सेल करते हैं, यानी कि डोमेन सेल करते हैं, होस्टिंग सेल करते हैं। इस तरह की बहुत सारी और भी दुकानें हैं, ठीक है। तो मैं इस पे चेक कर रहा हूँ, ऑप्टिमल मार्केटिंग लिखा और मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया।
कहता है जी ऑप्टिमल मार्केटिंग डॉट कॉम अवेलेबल है, लेकिन बच्चे अवेलेबल तो है, लेकिन इसकी कॉस्ट देखो कितनी ज्यादा है। हमने ये देखना है कि भाई जो डोमेन, जो नेम हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, क्योंकि आजकल जो डोमेन है ना, डोमेन का जो मैक्सिमम जो रेट है ना, वो इतना है, यानी कि 829 रुपए मैक्सिमम। लेकिन ये 3 लाख की बता रहे हैं क्योंकि प्रीमियम है। समझ रहे हो मेरी बात? हमने क्या करना है, हमने जो भी नाम रखना है वो रखना इस तरह से है कि डोमेन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ठीक है, बाकी सारे रूल पे आती हो, लेकिन डोमेन जो है वो अब देखो ना, कोई न्यू बिजनेस सेटअप कर रहा है, वो इतने पैसे तो नहीं लगाएगा ना, यानी कि 3 लाख का सिर्फ वो एड्रेस ही ले ले, नहीं लेते लोग। ठीक है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी एक नाम चेक किया, वो अच्छे नाम तो था लेकिन प्रीमियम में था, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, हम दोबारा अपने नेम्स पे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ रेडी मार्केटिंग, स्कोप मार्केटर्स। चलो स्कोप मार्केटर्स देखते हैं। अब ये देखो, स्कोप मार्केटर जो है वो डोमेन अवेलेबल है और उसकी प्राइस भी जो है वो क्या है, 670 रुपए है। ठीक है, इसमें परचेजिंग ऐसे ही होती है जैसे आप शॉपिंग, जो फीमेल किसी स्टोर से शॉपिंग नहीं करते ऐड टू कार्ड करके, ये तो कार्ड बना हुआ है ना, वैसे इसकी शॉपिंग होती है कार्ड लगा के। जो भी आपने ईमेल रखी होती है उस ईमेल से ये रजिस्टर्ड हो जाती है। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने ये चेक कर लिया कि भाई ये जो नेम हम रखने जा रहे हैं, ये जो ब्रांड हम बिल्ड करने जा रहे हैं, इसको आपने एज अ ब्रांड लेना है कि भाई ये हमारा कल को ब्रांड होगा। ठीक है, इसको हम ऑन कर सकेंगे, ये आपकी आइडेंटिटी बनेगा, ये ब्रांड आपकी शनाख्त बनेगा, इसको ऐसे कंसीडर करना है। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? जिसको अभी तक यहाँ तक समझ आ गई वो चैट में लिखे सर समझ आ गई। ओके चैंपियन, थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स किया। तो अभी तक सबको समझ आ गई, बस एक भाई है जो फिर रिपीट कर दें। बच्चे ये डोमेन का नेम है, ठीक है, ये नाम है जिसको हमने ब्रांड बनाना है, और इसको हमने चेक किया है godaddy.com पे जाके, और हमने देखा कि इसकी प्राइस अभी क्या है, 670 है। सारा कुछ डाल के भी ना 1500 या 2000 की बनेगी इससे। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद ये हमने चेक किया है वेबसाइट के लिए कि हम ये कंसीव करके चल रहे हैं कि कल हम इसकी वेबसाइट बनाएंगे अपने बिजनेस की, क्योंकि वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमने एक नेम जो है वो फाइनलाइज कर लिया। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या इस नेम पे फेसबुक पेज तो नहीं बना हुआ किसी का, किसी का इंस्टाग्राम तो नहीं बना हुआ, किसी का लिंक्डइन तो नहीं बना हुआ, किसी का यूट्यूब चैनल तो नहीं बना हुआ। अगर इस नाम से किसी ने ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई हुई, तो हम फिर भी इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर यूनिक तो ना हुआ ना। समझ रहे मेरी बात? तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं जाऊंगा facebook.com, ये लिंक बच्चे नोट कर लो। आगे मैं अपना वो नेम लिखूंगा जिसको मैं रखना चाह रहा हूँ, वो क्या है, स्कोप मार्केट। ये देखो क्या है, facebook.com/स्कोप मार्केटर। इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा।
तो ये देखो चैंपियन स्कोप मार्केट ऑलरेडी किसी ने ये रखा हुआ है, तो हम इसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बताओ मुझे। नो नहीं रखेंगे यार, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हम फिर दोबारा अपनी रिसर्च पे वापस चला जाएंगे। बच्चे नेम सर्च करने में, नेम रखने में आपने टाइम लगाना है, इसलिए मैं आपके साथ, हाँ तरबूज ने बिल्कुल ठीक कहा, रीजनिंग के साथ बताया कि भाई इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी रखा होगा किसी ने। तो हम अगेन नेम से वापस चले जाएंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पे, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब बताओ, अब सजेशन दो चैंपियन कि कौन सा नेम रखें। अच्छा ये आपका अपना था। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही। मोर मार्केटिंग, एज बच्चे एज है किसी का, एक्सप्रेशन मार्केटिंग। एक्सप्रेशन मार्केटिंग के टोटल करेक्टर काउंट करो जरा इकरा। ये बच्चे 19 बन रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखते हैं टेट्रा मार्केटिंग या मार्केटिंग टेट्रा, देख लेते हैं। बच्चे अपना देखो, अपना नेम आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि लोग आपको अपने सर्च थोड़ी करते हैं, हमने वो रखना है इंटेंट बेसिस, वो कहते हैं मकसद। लोगों को क्या पता कि भाई स्वाहत मार्केटिंग क्या है या अरूज मार्केटिंग क्या है, अरूज तो सर्च नहीं ना होता ना। तो जो सर्च नहीं हो रहा हमने उसको नहीं रखना, ठीक है, इसलिए नहीं रखते क्योंकि लोग सर्च नहीं कर रहे। तो लोग अगर सर्च नहीं करेंगे तो हम उसको नहीं रखेंगे। हाँ 16 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे टेट्रा मार्केटिंग लिखूंगा। नहीं नहीं, गो डैडी से खरीदनी नहीं है। सिर्फ गो डैडी से भी चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं कि भाई ये नेम अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। टेट्रा मार्केटिंग, लो जी, डोमेन किसी ने ऑलरेडी लेके रखी हुई है। अच्छा टेट्रा मार्केटर है, टेट्रा मार्केटर देखते हैं, टेट्रा मार्केटर देख लेते हैं क्योंकि ये भी रेलिवेंट है। टेट्रा मार्केटर डॉट कॉम देखते हैं। ये देखो बच्चे लिखा हुआ टेट्रा मार्केटर, ये नेम अवेलेबल है, अब इसी नेम को हम चेक करेंगे फेसबुक पे। एंटर प्रेस करूंगा मैं, ये देखो ये पेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक खाना टिक हो गया कि डोमेन भी अवेलेबल है, ये देखो ये डोमेन भी पड़ी हुई है, और फेसबुक पे इसकी किसी का पेज भी नहीं है, देखो कह रहा है ना दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। तो हमने इसी तरह चेक करना है इंस्टाग्राम पे। जब इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं एक न्यू टैब पे जाता हूँ instagram.com, आगे लिखता हूँ टेट्रा मार्केटर, ठीक है।
ये देखो इस पे भी किसी ने नहीं बनाया होगा, मतलब ये हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जिसपे हम चेक करेंगे, वो है लिंक्डइन। बस फर्क ये है कि लिंक्डइन पेज को पेज नहीं बोलता, कंपनी पेज बोलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, linkedin.com/company/टेट्रा मार्केटर। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखो, हमने फेसबुक पे चेक किया, वहां पे भी अवेलेबल नहीं था। इंस्टाग्राम पे चेक किया, वहां पे भी अवेलेबल नहीं था। और लिंक्डइन पे चेक किया, वहां पे भी अवेलेबल नहीं है। इट्स मीन हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको एक और एडिशनल प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे, वो है यूट्यूब। मैं लिखूंगा youtube.com/सी फॉर चैनल, आगे अपना यूजर नेम। ये मैं एडिशनल चेक कर रहा हूँ। ये देखो बच्चे, ये YouTube पे भी किसी का चैनल इस नाम से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक कि बेसिकली अगर हमने इसको पहले फेसबुक पे चेक करना है, इस तरह लिंक डाल के, रिपीट करता हूँ कि देखो फेसबुक पे चेक करना है। अच्छा, उस फेसबुक से ही पहले आपने इसको GoDaddy पे चेक करना है कि इसकी डोमेन अवेलेबल हो और उसकी प्राइस ये हो, इस रेंज में हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फेसबुक पे चेक करना है। इसी तरह facebook.com आगे अपना स्लैश के बाद यूजर नेम। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी instagram.com/ के बाद यूजर नेम। इस तरह लिंक्डइन में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे linkedin.com ही वाली खरीदनी नहीं है बच्चे, भी सिर्फ आपने चेक करनी है। मैं आपको एक पूरे एक बिजनेस को सेटअप करने का एक मॉडल दे रहा हूँ। ये पूरा बिजनेस सेटअप का एक मॉडल है ना, ये देखना आपको बहुत फायदा देगा। अभी आपने परचेज नहीं करनी। जब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपने आप समझते हो कि यार मैं अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म जो है ना रन करना चाहती हूँ, तो फिर आप बिल्कुल परचेज करो। ठीक है, 1500-2000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप वो नेम लेके रख लो, फिर वो ओनरशिप आपकी होगी। वैसे भी रख सकते हैं रूज, आप जैसे कह रहे हो ना वैसे भी रख सकते हैं, जिसमें क्लॉथ आ रहा हो। ये डिपेंड करता है ना कि बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वेबसाइट है जिसका नाम है ladiescloth.com। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो कि लेडीज क्लॉथ लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो अगर ये डोमेन आपको मिल जाती है तो इट्स मीन ये डोमेन की इटसेल्फ बहुत वैल्यू है। ठीक है, या ladiesclothing.com, ऐसे ऐसे भी रखा जाता है। इंटेंट बेस कहते हैं, मकसद बेस। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा था बच्चे, आप कर सकते हो mariam.com, लेकिन ये देखो इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन मरियम के नाम से लोग सर्च थोड़ी करते हैं इंटरनेट पे। लोग तो मार्केटर्स के नाम से सर्च करते हैं, यानी कि ब्रांड तो मार्केटर से बनेगा ना। जो अपना बंदा अपने नाम से रखता है ना, फॉर एग्जाम्पल अकील.com है, तो अकील.com जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग है, लोग उसको सर्च नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा linkedin.com/company/टेट्रा मार्केटर, अपना कीवर्ड डाल के। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन के बाद मैं इसको यूट्यूब पे चेक करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक का टोटल स्टेप। अच्छा, अब आप में से कौन है जो मुझे ये बताएगा कि एक बिजनेस नेम, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ इस चीज को रिपीट करना है कि एक बिजनेस को कैसे चेक करते हैं। पीछे वाली चीजें रिपीट नहीं करनी, वो मिसने कर दी इस बात ने। अब आप माइक पे कौन आना चाहेगा? इरम, इरम आएंगी, चले इरम आ जाए। इरम ने सबसे पहले बोला, बाकी सबको मैं लेकर आऊंगा। आ जाए इरम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम इरम है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। ओके। सर सबसे पहले जब हम अपना बिजनेस का नेम रख लेते हैं तो हमें ये चेक करना है कि वो उसकी हमें डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो डोमेन के लिए हम सबसे पहले जाएंगे godaddy.com पे। हम उस पर चेक करेंगे कि जो नेम हमने अपने बिजनेस का सजेस्ट किया है क्या उसकी जो डोमेन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो क्या वो कॉस्ट फ्रेंडली है या नहीं। जब हम इसको चेक कर लेंगे तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हमने ये भी देखना है कि जो नेम हम रख रहे हैं क्या वो यूनिक है। यूनिक इट्स मीन दैट कि जो नेम हम यूज कर रहे हैं वो कोई और यूज ना कर रहा हो। तो उसके लिए हमने जो सोशल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं हम उस पे जाके चेक करेंगे, जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है। उस पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है लिंक यूज करेंगे जैसे www.facebook.com/ और अपने जो कंपनी नेम है हम उसको इंटर करेंगे और फिर चेक करेंगे। अगर तो हमारा पेज, अगर उस पे हमें एक ऑप्शन आती है कि पेज इज नॉट अवेलेबल, तो इट्स मीन डैट कि हमारा जो नेम हमने जो सजेस्ट किया है वो पहले कोई यूज नहीं कर रहा। तो हम इस नेम के साथ फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डेट्स इट सर। ओके, वेरी गुड इरम, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने गाइड किया। अमेजिंग। अच्छा, अब नेम तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इससे आगे चलते हैं, ठीक है। उससे आगे चलते हैं कि हमने जिस जिस प्लेटफॉर्म पे इसको चेक किया है ना, हम वन बाय वन इन पे इसकी प्रेजेंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने फेसबुक होम पे जाऊंगा। सबकी फेसबुक आईडी है ना? आप में से कोई ऐसा भी है जिसकी फेसबुक आईडी नहीं है? आप में से कोई ऐसा है जिसकी फेसबुक आईडी नहीं है? सबकी है ना? गुड है, गुड गुड। तो बच्चे जिसकी नहीं है ना वो बनाए, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक के बगैर तो नहीं होगी। गुड है, चलें। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले करना है एक पेज क्रिएट। मैं इस 3 बल्कि 9 डॉट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज, इस पे क्लिक करूंगा। तो हमारा नेम क्या फाइनल हुआ है? कौन सा नेम फाइनल हुआ है? ये। बस इसको थोड़ा सा सोना करने के लिए मैं इसको पहले कैपिटल लेटर को बड़ा कर दूंगा, इसके मार्केटों का से बड़ा कर। उसके बाद मुझे पूछ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी बेसिकली होती ये है कि ये बताने के लिए होती है कि भाई ये बिजनेस किस निश का है। फॉर एग्जांपल ये तो चलो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप एक जो सबसे पहले सिलेक्ट करते हो ना वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। यानी कि पेज पे एक शो होती है, आप यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में चैंपियंस पता क्या होता है, जो तो सबसे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन होती है वो ये होती है कि आपने टू दी पॉइंट बात लिखी हो, बहुत लंबियां ना छोड़ी हो, ठीक है, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं पढ़ते। तो आपने पेज की जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आई कैची लिखनी है, अमेजिंग लिखनी है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ, वी मेक सेल्स इजी, ठीक है। ये मैंने टैगलाइन लिख दी। उसके बाद मुझे यहाँ पे यूज करना है इमोजी। इमोजी का पता है ना, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं करियर करूँ।
जी। तो चैंपियन हम आए थे यहाँ तक कि भाई हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाँ जी। तो चैंपियंस हम यहाँ पे आए, यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमने अब पेज क्रिएट करना है। और पेज को देखो, पेज को क्रिएट करने से पहले ये देखो यहाँ पे ना दो आइकन है, एक है डेस्कटॉप का, कंप्यूटर का, और एक है मोबाइल का। तो बच्चे हमने इसको बनाना है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। जितनी भी चीजें हमने डेवलप करनी है या क्रिएट करनी है, उन सबको हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिव बनाना है? मोबाइल रिस्पॉन्सिव। और उसकी रीजन ये है कि 90% लोग जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो मोबाइल यूजर हैं। ठीक है, यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से इंटरनेट को यूज करते हैं। तो हमने फोकस करना है मोबाइल फ्रेंडली चीजों पे, मोबाइल रिस्पॉन्सिव चीजों पे। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जिनके कवर फटे होते हैं, यानी कि साइडों से कटे होते हैं। तो उनको बेचारों को पता नहीं होता कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी कोई चीज क्रिएट करनी है, चाहे पेज है, उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये बेसिकली प्रीव्यू दिखा रहा है, तो आपने इसको मोबाइल पे करना है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिव होना चाहिए बताओ जरा मुझे। चैट में लिखो मोबाइल रिस्पॉन्सिव, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, गुड गुड। अच्छा, हम आए थे यहाँ तक आ गए थे कि भाई हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो बच्चे एक शॉर्टकट किया है, विंडो प्लस डॉट। आपके होता है ना विंडो 10 अगर आपने की हुई है तो आपको क्या मिलेगा, एक शॉर्टकट की मिलेगी विंडो प्लस डॉट। तो ये यूज होती है बेसिकली इमोजीज के लिए। इमोजी क्या करते हैं, टेक्स्ट को रीडेबल बनाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को क्या बनाते हैं, रीडेबल। जिसकी कंटेंट राइट बचे, इसमें कंटेंट राइटिंग की जरूरत भी नहीं है आप बहुत ज्यादा, थोड़ा सा थोड़ी सी आपको एफिशिएंसी की जरूरत है जो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इमोजीज के लिए शॉर्टकट किया विंडो प्लस डॉट, यानी कि विंडो और डॉट को इकट्ठे प्रेस करोगे ना तो ये आपको पैलेट ओपन हो जाएगा, विंडो 10 है तो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे। विंडो 11 से भी चेक कर लेना आपको आता है। अगर आपको इमोजी नहीं मिल रहे तो आप इसको ये वाले सेक्शन को ना मोबाइल से कर लेना। और उसके बाद कैटेगरी की समझ नहीं आई बच्चे। कैटेगरी बेसिकली होती ये है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कैटेगरी ये देखो मैंने 3 लिखी है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेज बना रहा हूँ किसी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं अभी सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए पेज बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सब तो मार्केटर हो ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, या मार्केटिंग लिखूंगा तो मार्केटिंग एजेंसी। तो बेसिकली ये कैटेगराइज करने के लिए, यहाँ पे आप सिर्फ एक भी रखोगे ना तो पेज आपका क्रिएट हो जाएगा, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ये बताने के लिए होते हैं कि ये पेज किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रेस्टोरेंट। तो ये देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाएगा, समझ रहे हो। नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करता आप इसको कि मोबाइल से करो। आप इसको क्या करोगे, सिस्टम से ही क्रिएट करोगे, लैपटॉप से क्रिएट करोगे, आपको कंट्रोल ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आवर अमेजिंग सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो फेसबुक पेज क्रिएशन। यहाँ पे लिखो फेसबुक एड्स, लोगो डिजाइन, कवर डिजाइन,
ठीक है, और इनको भी आप इमोजीज के साथ, इमोजी बच्चे आप इस पेज को है ना, आप क्या करोगे, विंडो प्लस डॉट एक शॉर्टकट की है, जिससे आप क्या करोगे, इसको करोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे इमोजी यूज करने वाला हूँ टिक मार्क का। ठीक है, ये देखो टिक आ गया, कंट्रोल एक्स करूंगा, कंट्रोल वी। ठीक है जी, इमोजी का बच्चे बता रहा हूँ कि विंडो प्लस डॉट प्रेस करोगे ना तो आपको इमोजी मिल जाएंगे। इसका एक कुछ सेकंड सोल्यूशन भी बताता हूँ आपको। इमोजीज इसलिए यूज करने हैं कि ये टेक्स्ट को रीडेबल बना देते हैं। अगर फीका टेक्स्ट लिखोगे ना, लोग यूज नहीं करेंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं। कर सकते हो, अपने पेज के लिए भी यूज कर सकते हो आप, मैं सिर्फ आइडिया आपको दे रहा हूँ। मोबाइल से भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सिस्टम पे यूज करना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो टेक्स्ट कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, और यहाँ पे ये शो भी हो रहा है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, टिक मार्क अगेन रिपीट कर दूं बच्चे, टिक मार्क भी इमोजी की तरह ही है। विंडो प्लस डॉट लिखोगे ना, यहाँ पे ये इस हार्ट वाले सेक्शन में आ रहा है टिक मार्क ये। ठीक है, मोबाइल से आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, और दूसरे एंड पे आप लिख दो कॉन्टैक्ट अस ऑन, आगे अपना नंबर दे दो जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे इमोजी आप बना दो मोबाइल का। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली बच्चे डिस्क्रिप्शन आपकी होगी। समझ आ गई मेरी बात की? ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सबसे पहले नेम, रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले नेम, दूसरा उसके बाद कैटेगरी, एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन। ये देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का प्रीव्यू भी दिखा रहा है। समझ आ गई? अच्छा, जिसको यहाँ तक समझ आ गई है वो चैट में लिखे सर समझ आ गई है। यस, गुड, गुड मरियम, गुड इरम, गुड हसनैन, ऑन, गुड सदफ, इस्माइल, ऑन, सबाहत, गुड है जी। ठीक है चैंपियन। अच्छा, उसके बाद मैं इस क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इस पेज पे क्लिक किया, ये देखो लिखा था टेलीमार्केटर वाज क्रिएटेड, नाउ यू कैन ऐड इमेज एंड गो टू योर पेज फॉर मोर डिटेल। ठीक है, अब कहता है मैं पेज आपका क्रिएट हो चुका है। नहीं, ग्राफिक में नहीं आता वो। हम मार्केटर बेसिकली ये बेसिक सी चीजें हैं, हम इसको खुद अभी सीखेंगे, आज ही सीख लेंगे। प्रैक्टिस आप अपने लिए पेज बना के करोगे बच्चे। ये जो मैं आप काम आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने यही रिपीट करना है अपने सिस्टम में। ठीक है, अब ये देखो पेज क्रिएट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल यानी कि लोगो और एक कवर ये बनाना है। ठीक, उसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज करूंगा जिसका नाम है canva.com। ठीक है, canva.com एक वेबसाइट है जिसको मैं यूज करूंगा। वेबसाइट का लिंक क्या है बच्चे, जैसे मैंने आज आपको जो पढ़ाया है वैसे ही आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। देखो आप भी क्या करोगे, जब canva.com पे जाओगे तो आप भी लॉग इन करोगे। ठीक है, इसी तरह, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने भी इसी तरह लॉग इन करना है।
बच्चे आपको जो लेट आए हैं ना उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है, लेट नहीं होना नेक्स्ट टाइम। तो ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ बच्चे, आपने भी ऐसे ही लॉगिन करना है, ठीक है। बच्चे लैपटॉप में कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाता है, ये तो सारी वेबसाइट है, वेबसाइट को डाउनलोड नहीं करते, सिर्फ इनको यूज करते, ठीक है। ये देखो मैं canva.com पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लोगो, क्या लिखूंगा, लोगो, ठीक है। शॉर्टकट की बता दूं, शॉर्टकट की वजह है विंडो, यानी कि विंडो का बटन होता है ना, और प्लस डॉट, मैं अभी आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ, यानी कि विंडो डॉट को इकट्ठा प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये शॉर्टकट की है। बच्चे डाउनलोड नहीं करना कुछ भी, डाउनलोड नहीं करना कुछ भी। सर लैपटॉप पे न्यू आईडी बनानी है, नहीं, जो आईडी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है उसी को यूज करना है, न्यू नहीं बनानी, न्यू बनाओगे तो बंद हो जाएंगी आईडी, एक सिस्टम पे दो आईडी यूज नहीं करनी, ठीक है। फेसबुक आईडी आपने बनानी है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपके सामने कुछ ना टेम्पलेट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या होता है कि डिजाइन किसी का होता है, आपने सिर्फ उसको क्या करना होता है, इस्तेमाल, जैसे ये लिखा हुआ दानी मार्केटर, ठीक है। तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी लोगो पसंद नहीं आ रहा शायद, या ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, मैं क्या करूंगा, इसको पिक कर लूंगा, ठीक है। इसको पिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखूंगा, हमने यूजर नेम हमारा क्या है, यूजर नेम हमारा क्या है, ये लिखा मैंने टेट्रा मार्केटर, क्योंकि हमारा यूजर नेम ये है। और इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे लेके जाऊंगा एक लाइन में, और फिर इस कोने से पकड़ूंगा और इसको ऐसे सेट कर, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये देखो टेट्रा मार्केटर आ गया, और यहाँ पे चूंकि हमने टैगलाइन यूज की है, पेज बनाया था तो एक टैगलाइन यूज की थी, वो टैगलाइन ये थी, वी मेक सेल इजी, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा, कैनवा पे वापस जाऊंगा, इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है। ये होता है लोगो, ये होती है टैगलाइन, ठीक है, समझ आ गई। आपने आई कैची से वर्ड लिखने होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करें, दिस इज कॉल्ड टैगलाइन, ओके जी। तो ये बेसिकली आपके लिए एक लोगो तैयार हो चुका है, आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, या जो ऑलरेडी था उसको रहने दो, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इजीली लोगों को बना सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये होता है लोगों बनाने का, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक खाली पैलेट लेता हूँ, इसका मैंने एक कॉपी किया, यहाँ से डुप्लीकेट बनाया, इस सबको मैंने अपडेट करता हूँ डिलीट, सारे को, ये मैंने कर दिया डिलीट, इसका कलर भी मैंने डिलीट कर दिया,
यानी सारे को मैंने किया डिलीट। हाँ जी, मैं मेरे पास प्रो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार ये मैं लोगो किसी का यूज नहीं करूंगा, मैं खुद बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक खाली पैलेट ले लिया और इसका कलर किया पहले मैंने येलो। येलो करने के बाद मैं जाऊंगा एलिमेंट में और यहाँ पे लिखूंगा मार्केटर या मार्केटिंग, ठीक है। तो शेफ फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा लेती, ये मैंने एलिमेंट उठा लिया यहाँ से, ठीक है। ये एलिमेंट उठा लिया। उसके बाद मुझे अब लिखने के लिए टेक्स्ट चाहिए, मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा। टेक्स्ट पे जाने के बाद मैं ऐड हेडिंग करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा वही अपना कीवर्ड, वो क्या है, ये। एट्रा मार्केटर, ठीक है। उसके बाद ये सब हेडिंग आएगी। सब हेडिंग में क्या लिखूंगा, ये जो टैग लाइन है, ठीक है जी। इसको बस थोड़ा सा पकड़ के सेटमेंट कर लूंगा और ये मेरा लोगो। ये कैनवा पेड है बच्चे, आपको भी कैनवा जो प्रो मिल सकता है, बस आपने एक सर्च करनी है, ये आपका टास्क है, हाउ टू गेट कैनवा प्रो फॉर फ्री। ये मैं लिख देता हूँ, आपने गूगल करना है। आपको बच्चे ये भी आदत पड़े कि आपने सर्च कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने गूगल पे सर्च कैसे करना है, हाउ टू गेट कैनवा प्रो फॉर फ्री। ये आपने गूगल पे सर्च करना है, आपको कैनवा प्रो भी मिल जाएगा। ये आपने सर्च करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लोगो है, मैं इसको थोड़ा सेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसको जो है ना इसका मेकअप करता हूँ, यानी कि और अट्रैक्टिव बनाता हूँ। सिंपल कैनवा से भी काम हो सकता है, ये जो मैं खुद कर रहा हूँ ना, ये सिंपल से हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इतने टेक्स्ट का ना कलर रेड कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर क्या करूंगा, रेड। अभी देखो ये लोगो अच्छा लग रहा है ना, बताओ मुझे। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप यूज करो। तो ये देखो एक खूबसूरत सा लोगो हमने खुद ही तैयार कर लिया है, ठीक है। तो बच्चे इतनी ही की स्किल थी, ये जो मैंने आपको अभी सिखाई है। ये क्या था, ये लोगो डिजाइन हो गया। एक मार्केटर को कलर सेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कहाँ पे अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा डाउनलोड। डाउनलोड के लिए मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, इस डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और मैं इसको क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। साथ भाई ये सुनिएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सभा डाउनलोड जैसे हुआ, ये इस चेयर पे अब मैंने क्लिक किया, इस डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और इस डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो ये डाउनलोड हो गया जी। मैं कैनवा प्रो यूज कर रहा हूँ, आपको भी मिल जाएगा, मैंने ऊपर बता दिया कि आपने सर्च करना है थोड़ा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये डाउनलोड हो गया है, ओके जी। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपलोड करूंगा अपने पेज पे। पीएनजी फाइल इज बेस्ट फॉर दिस इमेज। ये देखो मैं ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और मेरा ये लोगो डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो मेरा एक खूबसूरत सा लोगो जो है पूरा फिट बैठ गया है पेज के ऊपर, मोबाइल पे भी और सिस्टम पे भी।
क्योंकि मैंने तो मोबाइल पे फोकस करना है। ओके, ठीक है। अब ये इसके बाद जो अगली चीज मुझे बनानी है वो बनाना है मुझे कवर। क्या बनाना है? कवर। तो मैं जाऊंगा दोबारा कैनवा पे जाऊंगा, इसके होम पे जाऊंगा। होम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फेसबुक कवर। ठीक है, पहले मैंने लोगो बनाया, डाउनलोड किया, लगा दिया। हाँ जी, मोबाइल प्रीव्यू का पेज होता है ऑप्शन, वो देखो ये मोबाइल प्रीव्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपने बच्चे करना ये है कि कवर बिल्कुल ना सिंपल बनाना है, क्योंकि सिंपलिसिटी इज द बेस्ट क्रिएटिविटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं यहाँ पे उठाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसके जस्ट कलर कॉम्बिनेशन को मैंने अपने लोगो के कलर कॉम्बिनेशन से मिलाना है। ठीक है, मैं यहाँ से मार्केट रिप्रेजेंटेटिव को उठाता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरा कीवर्ड है टेट्रा। साइज को थोड़ा छोटा करूंगा, यहाँ से खींच के एक लाइन में ले आऊंगा। ठीक है, और ये इमेज की जगह मैं क्या करूंगा, इस इमेज को मैं डिलीट करूंगा, और यहाँ पे मैं इन जितने भी ये कलर्स हैं सबको क्या करूंगा, अपने लोगो के कलर के साथ मैच करूंगा। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या करूंगा, अपना लोगो अपलोड कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे जाऊंगा अपलोड में, अपलोड में जाऊंगा मैं अपलोड फाइल में, और यहाँ पे क्या करूंगा, ये लोगो अपलोड करूंगा। ये देखो ये लोगो आ गया। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। वो कैसे, कि मैं इस एलिमेंट पे दोबारा जाऊंगा, थोड़ा सा नीचे आऊंगा, तो यहाँ पे लिखा होगा फ्रेम्स। क्या लिखा होगा? फ्रेम्स। ये फ्रेम, इस एक फ्रेम को मैं उठाऊंगा, यहाँ पे रखूंगा। इस पिक्चर को फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, इस फ्रेम को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा लोगो इस फ्रेम के अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, अगेन डाउनलोड में और अपलोड में जाऊंगा, इस पे आऊंगा, सिर्फ यहाँ से उठाऊंगा और इसके अंदर रख दूंगा। ठीक है, और ये बाकी सारी जितनी चीजें हैं ना, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि ये तंग कर रही है मुझे। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टेट्रा मार्केटिंग, और नीचे अपना मैं स्लोगन लिख देता हूँ, यहाँ के जो भी मेरा स्लोगन है ना वो लिख देता हूँ। ये लोगो मेरा आ गया, और हो सके तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, हम्म, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये ब्लैक कर दिया मैंने, टेट्रा मार्केटर। ठीक है यार, ये कवर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको टोटल को चेंज करना चाहता हूँ। मैं अगेन टेम्पलेट्स में जाऊंगा, और मैं सी आल करूंगा। यहाँ से मैं कोई और टेम्पलेट लेता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे मार्केटर लिख देता हूँ, तो ये मार्केटर रिलेटेड जो ऑलरेडी टेम्पलेट है ना वो आ जाएगा। ठीक है,
ये सिंपल सा लोगो यहाँ से मिलता है ना, तो देख लेते हैं। सिंपल सिंपल सा कवर। लेट्स सपोज मैं ये रख लेता हूँ, या ये कर सकता हूँ ये, ठीक है। और इस कलर को मैं येलो कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को ब्लैक कर देता हूँ, ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अपना अपना ही नाम लिखूंगा, वो है टेट्रा मार्केटर। ठीक है जी। और कोशिश करनी है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है ना, वो हमेशा सेंटर में हो, ठीक है। और यहाँ पे हम वो स्लोगन लिखेंगे जो हमारा ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वी मेक सेल इजी। और इसका भी कलर क्या कर देंगे, ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो यार, ये आपका एक कवर तैयार हो चुका है। आप इसको भी अगर रिप्लेस करना चाहो रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेट्रा मार्केटिंग। येलो येलो ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको चेंज किया। टेट्रा मार्केटर, ठीक है। टेट्रा मार्केटर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना स्लोगन लिखूंगा और इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। और इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखो बच्चे, एक लोगो आपके लिए तैयार हो चुका है। सिंपल लोगो कह रहा हूँ, कवर। ये इजी है, बस थोड़ा सा आपको ना एक्टिव माइंड से कैनवा पे आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट नहीं, शुड भी रेड नहीं होना चाहिए। नहीं बच्चे, डाउनलोड कुछ भी नहीं करना, डाउनलोड नहीं, फेसबुक डाउनलोड नहीं करनी। ये तो आपको वेबसाइट है, आप वेबसाइट से ब्राउजर से डायरेक्ट यूज कर लोगे इसे, डाउनलोड नहीं कुछ भी करना, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका कवर भी तैयार हो गया। मैं इसको करूंगा डाउनलोड, और डाउनलोड करके मैं क्या करूंगा, अपने पेज पे इसको क्या कर लूंगा, अपलोड कर लूंगा, ठीक है। अगेन अपने पेज पे वापस आया हूँ, और यहाँ पे मैंने ऐड कवर फोटो। ये गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ, ये ब्राउजर ही है ना। नहीं, लोगो लगाने की जरूरत भी नहीं है चैंपियन, जरूरी नहीं है कि आपका लोगो भी लगा हो इस पे, जरूरी नहीं है। तो ये देखो, मोबाइल पे भी ठीक नजर आ रहा है ना, ये मोबाइल पे भी ठीक नजर आ रहा है। और हमारा एक पूरा एक मार्केटर का जो पेज होता है वो बन चुका है। मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, आपका एक खूबसूरत सा पेज रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको लीव कर दूंगा। तो बच्चे ये देखो, सबसे पहली जो चीज है
वो हमने क्या किया, एक पेज क्रिएट कर लिया, और जो पेज क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले काम करना है वो क्रिएट करना है यूजर नेम। यूजर नेम हमारा क्या होगा, सेव पे क्लिक करके सेव कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे मैं यूजर नेम लिखूंगा टेट्रा मार्केटर और क्रिएट यूजर नेम। ठीक है, आपने जो पेज क्रिएट करने के बाद सबसे पहला काम करना है वो करना है उसका यूजर नेम रखना है। ठीक है, तो ये देखो, जो आपके पेज का नेम था वही आपके पेज का यूजर नेम। पेज सेम, यूजर जो है, पेज का नेम सेम हो सकता है लेकिन यूजर नेम सेम नहीं हो सकता। आप देखो, जब आप पेज क्रिएट करते हो ना तो फेसबुक आपको कोई आईडी दे देता है, इस तरह की नंबर दे देता है। ठीक है, लेकिन जब आप यूजर नेम क्रिएट कर देते हो ना, होना तो ये चाहिए था ना कि facebook.com/ आ गया था टेट्रा मार्केटर, ये डैश, ये भी डैश ना आती और ये भी नंबर ना आता, होना तो ये चाहिए था ना। लेकिन जब आप क्रिएट करते हो ना, फेसबुक क्या करता है, वो अपनी तरफ से एक नंबर भी दे देता है। तो जब हम यूजर नेम क्रिएट करते हैं ना तो वो नंबर खत्म हो जाता है, तो एक पूरा एक खूबसूरत सा यूजर नेम क्रिएट होता है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, रिफ्रेश किया तो ये देखो टेट्रा मार्केटर। आप गूगल पे भी, अब फेसबुक पे सर्च करोगे ना टेट्रा मार्केटर तो मेरा पेज आ जाएगा। तो देखो अभी हमने किया कुछ भी नहीं और पेज रैंक हो जाएगा, किया कुछ भी नहीं और पेज रैंक हो गया। तो ये आपने सबसे पहले काम करना यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम के बारे में सुन लो। बिल्कुल ईशा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हम पेज इसलिए बना रहे हैं कि हमें क्लाइंट मिले सोशल मीडिया मार्केटिंग के। ठीक है, तो ये देखो पेज क्रिएट हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, कवर डिजाइन हो गया, और इसके बाद एक चीज आपने ऐड करनी है वो होती है ऐड बटन। ये लास्ट आज की लास्ट चीज है। आपने बटन ऐड करना है फॉलो का, यानी कि पेज पे बटन लगे होते हैं ना, कॉल मी, सेंड मैसेज, फला फला फला, तो बटन यहाँ से बचे ऐड होता है, ऐड बटन फॉलो। तो ये फॉलो का बटन यहाँ पे लग जाएगा। हर पेज के लिए एक डिफरेंट बटन होता है, लेकिन जब पेज न्यू क्रिएट होता है ना तो आपने हमेशा उस पर फॉलो का बटन लगाना है। ठीक है, समझ आ गई मेरे बच्चे? चैंपियन समझ आ गई है? समझ आ गई है सबको? इरम वेरी गुड। अच्छा, आप इरम, आप का माइक अगर मैं अनम्यूट करूं तो आप आके बताओगे सबको कि आज हमने क्या किया है। आज आपने सारा रिपीट करना है, उसके बाद एक चीज आपको मैं बताता हूँ। ये फॉलो का बता दूं। फॉलो बच्चे, ये देखो एडिट बटन पे क्लिक करोगे, एडिट बटन पे आप क्लिक करोगे और ये फॉलो का बटन, ये देखो सारे बटन है, ये सारे क्या है, बटन है। फॉर एग्जांपल ये कॉल नाउ का लगाना है, कॉन्टैक्टस का लगाना है, सेंड मैसेज का लगाना है। आप क्या तो व्हाट्सएप पे आपको लोग कॉन्टैक्ट करें तो यहाँ से लगेगा। लेकिन मैं स्टार्ट में रिकमेंड ये करूंगा कि आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ये फॉलो का बटन आपके पेज पे लग जाएगा। बच्चे आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना मुस्तफा, आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं ना इरम का माइक अनम्यूट करो। इरम, आपने स्टार्ट से लेकर जितने भी पॉइंट आपने नोट किए हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ पेपर पेंसिल पकड़ के रखो, पेपर पेंसिल पकड़ के रखो ताकि आपको सारे पॉइंट्स आ जाए। इरम, मैं आपका माइक अनम्यूट करूँ, आपने सिर्फ ना पॉइंट्स बताने के जो जो आपने लर्न किया है आज, ताकि सब भाइयों को बहनों को समझ आ जाए कि आज हमने क्या सीखा है। क्या पांच, आज हमने तकरीबन मेरा ख्याल 4 से 5 स्किल सीखी हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन सीखी है कि बिजनेस का नेम कैसे फाइनल किया जाता है। फिर हमने सीखा कि डोमेन चेक कैसे होती है। सेकंड स्किल हमारी थी कि डोमेन चेकिंग। थर्ड स्किल ये थी कि हमने उसको सोशल मीडिया पे चेक करना था। ठीक है, सोशल मीडिया पे चेक करने के बाद अब उसने पेज को क्रिएट करना, ये चौथी स्किल थी हमारी। पेज क्रिएट करने के बाद पेज को लोगो बनाना, ये चौथी स्किल थी। पांचवी स्किल थी कि हमने इसका कवर बनाना सीखा। छठी स्किल थी कि पेज को ऑप्टिमाइज करना सीखा। और सातवीं स्किल ये थी, हमने कॉल टू एक्शन यानी कि ये बटन लगाना सीखा। 7 चीजें आज हमने सीखी हैं। ठीक है, चले इरम, ओवर टू यू, आप इनको गाइड करो सबको। बच्चे, जो आज आपको पढ़ाया है ना, यही आपकी असाइनमेंट है, यही आपने करके दिखाना है। जी अस्सलाम वालेकुम, आ जाए इरम। हेलो इरम, आपका माइक म्यूट है, आ जाओ। जी सर, आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी अखबार। अच्छा सर, एक चीज मुझे ये बता दें कि लास्ट में जो पेज है लोगो कवर, उसको एक्सप्लेन करना है या जस्ट उसके मेन पॉइंट्स बताने हैं? मेन पॉइंट बच्चे, आपने सारे के मेन पॉइंट ही बताने हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले एक नेम चाहिए होता है। तो नेम की जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि वो 16 करेक्टर हो। 16 करेक्टर उसके अंदर क्यों हो? क्योंकि कुछ सोशल मीडियाज होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, वो हमें 16 करेक्टर से ज़्यादा अलाउ नहीं करते। सेकेंड उसका पॉइंट ये है कि वो 2 वर्ड्स हो। 2 वर्ड्स इसलिए हो क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स की कुछ एक नफ्सियात है या उसकी साइको है कि वो उसको याद रहता है। थर्ड है कि यूनिक हो। यूनिक इस सेंस में हो कि इससे पहले वो नेम कोई और पर्सन या किसी और प्लेटफॉर्म पे यूज ना हो रहा हो। जब हम अपना नाम सजेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि हमें उसकी डोमेन जो है वो अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो godaddy.com पे जाएंगे और उसकी डोमेन जो है वो चेक करेंगे। डोमेन चेक करने में हमने 2 चीजें जो है वो देखनी है कि एक तो वो हमारे लिए जो है उसकी कॉस्ट जो है वो फ्रेंडली हो। फिर उसके बाद आ जाता है जब हम डोमेन चेक कर लेते हैं तो उसके बाद हमने ये देखना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है, क्या ये नेम जो बिजनेस नेम हम सजेस्ट कर रहे हैं वो कहीं पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ब्राउज़र पे जाएंगे, हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाएंगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक उठाएंगे, उसको लिखेंगे www.facebook/ अपना जो नेम हमने सजेस्ट किया है हम वो लिखेंगे और फिर उसको सर्च करेंगे कि क्या ये पेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हम देख लेंगे कि ये नेम जो है वो हमारे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने एक पेज जो है वो क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के लिए हमें जो है उसमें जो चीज़ चाहिए होगी वो उसका है लोगो है, उसका कवर है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज है और उसमें हमने जो है वो बटन जो है वो क्रिएट करना है फॉलो का। सर आज की ये है हमारा जो है लेक्चर है सर, इसके पॉइंट सारे ये थे। जबरदस्त, माशाल्लाह इरम, आप तो बहुत अच्छा गाइड करते हो यार। आप बहुत अच्छा जो है ना वो आप लर्न करोगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आपकी सर। कम्युनिकेशन अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू ठीक है, सो मच सर। चलिए जी, वेरी गुड। मैं बस इनको सेकंड ही करूंगा। अब ये जो बटन है इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। क्या बोलते हैं? कॉल टू एक्शन बटन। तो ये आपने लगाना है। तो बच्चे आपने क्या करना है, आज आप सब ग्रुप में ऐड हो ना? मुझे बताओ, सारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? व्हाट्सएप ग्रुप में सारे हो। आपने क्या करना है चैंपियंस, अभी आपने क्या करना है, उस ग्रुप में जाना है। मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने उस पैटर्न के मुताबिक वहां पे एक मैसेज टाइप करना है। ठीक है, बल्कि सबसे पहले ऊपर आपने नेम लिखना है। नेम के बाद आपने एक हेडिंग देनी है। मैं आपको ना यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके ही समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेयर इज व्हाइट बोर्ड? अच्छा, आपके सामने मुझे ये बताओ, व्हाइट बोर्ड आ गया? बच्चे आप मेरे से, आप ग्रुप में क्वेश्चन करोगे, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे ऊपर अपना नेम लिखना है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका नेम है, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है माय लर्निंग टुडे, माय लर्निंग टुडे। ठीक है, लिखाई को इग्नोर करो, बस ये माउस से ऐसा कुछ लिखा जाता है। ठीक है, नीचे आपने पॉइंट लिखने हैं।
यानी कि स्टार्ट में आपने बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन सीखा, उसके बाद आपने डोमेन नेम चेकिंग सीखा, फिर आपने फेसबुक सोशल मीडिया चेकिंग सीखा, फिर आपने पेज क्रिएशन सीखा, लोगो डिजाइनिंग सीखा, कवर डिजाइनिंग सीखा, यूजर नेम क्रिएशन सीखा जिसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, फिर कॉल टू एक्शन बटन लगाना सीखा। यानी कि ये आपने क्या करना है, ऊपर नेम दीजिए, उसके बाद आपकी आपकी लर्निंग टुडे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे देना है फीडबैक अबाउट योर इंस्ट्रक्टर, अबाउट योर लेक्चर, अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नीचे आपने क्या देना है, मुझे मेंशन भी कर सकते हो, अकील अब्बास मेरा नाम है, @ प्रेस करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपकी अटेंडेंस है, ये आपकी अटेंडेंस होगी कि जो अपना नेम माई लर्निंग टुडे रखेगा, ये हर लेक्चर के बाद ऐसा ही होगा। और नीचे फीडबैक देना है, और फीडबैक ये नहीं होता कि गुड लेक्चर, एक्सीलेंट लेक्चर, ये नहीं होता। आपने तकरीबन 4 to 5 लाइंस का जो आपको जेन्युइनली लगता है कि भाई ये फीडबैक है, ठीक है, ये आपने ऐसे करना है, ठीक है। नेम, माई लर्निंग टुडे, पॉइंट्स इस तरह बना के, और फीडबैक, ठीक है। ग्रुप में करना है बात, ये आपने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें आपने ये करना है, ठीक है चैंपियन। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ आ गई है कि क्या करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जाके? समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गई? 7.81 जो भी है, फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ग्रुप में प्राइवेसी लगी हुई है, मैं प्राइवेसी को हटा देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है, प्राइवेसी तो भी हट जाएगी, प्राइवेसी का नहीं मसला। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज थी मैं आपको दिखानी है मैंने, वो ये है कि आपने जो आज सीखा है इस पे आप पैसे कितने कमा सकते हो। सर आपका नेम बचे, मेरा नाम अकील अब्बास है, क्या नाम है लिखो जरा चैट में सब, अकील अब्बास। आप बैठो ना। सर आपकी फाइबर यूज नहीं बच्चे, फाइबर मेरे कोर्स आउट प्लान में नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ते रहोगे ना, अच्छा सीखते रहोगे, जो हमें आपकी ग्रुप एक्टिविटीज से और आप चीज़ों से पता चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, आपकी एक फाइबर एक्सपर्ट के साथ क्लास रख देंगे, ठीक है। तो बच्चे वो टेंशन नहीं है। ये मैंने आप अभी ना प्राइवेसी हटा दिया ग्रुप की, ठीक है। आपने क्या करना है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है वो आपने वहां पे करना है। अच्छा, लास्ट अमेजिंग चीज मैं आपको सिखाऊं, जो बहुत अमेजिंग चीज है। बच्चे मुझे ये बताओ कि स्क्रीन आपको शो हो रही है ना मेरी पेज वाली? 5 मिनट में आपको दूंगा, ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। फीडबैक बचे आपने ये देना कि आपको लेक्चर आज का कैसा लगा, आपने अपने 4 से 5 लाइनों में डिफाइन कर देना है, ठीक है। अबाउट योर इंस्ट्रक्टर, अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, अबाउट योर लर्निंग, जेन्युइनली जो भी आपको लगता है सच बोलना है वहां पे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कितना अच्छा लर्न कर सकें, कितनी उसे समझ आई है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जो चीज आपने आज सीखी है ना, वो मैं आपको ये दिखाना ही चाह रहा हूँ कि उसकी कीमत कितनी है और आप उससे पैसे कैसे बना सकते हो। एक एक्टिविटी मैं आपसे आज लास्ट में करवाऊंगा, ग्रुप में बच्चे, ग्रुप में फेस जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां पे देना है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अभी बच्चे आज हमने जो पहली स्किल सीखी है वो क्या थी, बिजनेस नेम। ये जरा गौर से समझो, ये देखो बिजनेस नेम लिखा है, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेम सर्च करके देने के, ये जो आज हमने सीखा है ना, सिर्फ इतने काम करने के कितना चार्ज कर रहे हैं, ये देखो। ये कह रहा है आई विल सजेस्ट यू अ ब्रिलियंट नेम फॉर योर बिजनेस, प्रोडक्ट और ब्रांड। तो बच्चे आपने किसी भी तरह का नेम सर्च करना हो तो ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पेज बनाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल वो बेचना चाहता है मोबाइल्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे मोबाइल लिख के सर्च करोगे तो आपको
मोबाइल के अकॉर्डिंगली ये मिल जाएंगे, ये देखो। ठीक है, ये क्या थी, प्रोडक्ट थी। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इतने काम करने के ही कितने चार्ज कर रहे हैं, 7,000 रुपये। और इसके पास ऑर्डर कितने हैं अभी, 31 ऑर्डर हैं क्यू में। अब हमें नहीं पता इन तीनों पैकेजेस में कौन सा दे रहे हैं। अगर ब्रांड ना हो तो बच्चे अपने ना, ब्रांड ना हो तो अज्यूम करके चल जाते हैं कि आपने कोई एजेंसी मार्केटिंग की बनानी है। प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करने के लिए आप अज्यूम कर लेते हो। ठीक है, अज्यूम आपने करना है कि भाई मेरा कोई ब्रांड है, उसको मैं लेके चलना चाह रही हूँ, अरूज। ठीक है, अरूज अब्दुल मनान। तो बच्चे आप अज्यूम कर लेते हो, फर्ज कर लेते हो ना कि मेरा ऐसा है, तो प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। ठीक है, तो ये देखो, ये वही चीजें हैं जो बच्चे मैं आपको सिखा के आया हूँ। ठीक है, समझ आई मेरे बच्चे कि जो आज आपने सीखा है ना, वही ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेच के पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, अब आप पैसे कैसे कमाओगे, ये भी एक सवाल पैदा होता है ना। अब आप इससे पैसे कमाओगे, देखो अभी आपके साथ सबके पास व्हाट्सएप है ना, सबके पास व्हाट्सएप तो होगा, व्हाट्सएप है ना। आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, वो अगर आप सीख लो। आपने क्या करना है, आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, उसके स्टेटस वाले सेक्शन में जाना है। ये एक्टिविटी आपने आज ही करनी है, यानी कि ये वाला स्टेटस वाली स्क्रीन है। और उसको कलर आपने क्या कर देना, रेड। यानी कि उसका कलर आपने क्या सिलेक्ट करना है, रेड। ठीक है, रेड कलर हो गया, रेड कलर हो गया। और वहां पे आपने लिखना है, वहां पे आपने लिखना है, एक तो ये चीज है कि आपने प्राइवेसी खत्म कर देनी है। आपने लिखना है वांट, डू यू वांट, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखते हो, ये एक्टिविटी आपने करनी है। मैं आपने व्हाट्सएप पे जाना है और कलर बैकग्राउंड का कर देना रेड। ठीक है, और आपने लिखना है डू यू वांट सेटअप योर बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है, और नीचे लिख देना कॉन्टैक्ट विद मी, कॉन्टैक्ट विद, बल्कि कॉन्टैक्ट मी। और यहाँ पे आपने इमोजी डाल देना है, इमोजी डाल, ये वाला इमोजी डालना है। अभी बताता हूँ मैं आपको। ये वाला। ठीक है, आपने क्या करना, व्हाट्सएप पे जाना है और बैकग्राउंड रेड करके ये टेक्स्ट लिख देना है। ठीक है, और ये इमोजी डालना है। और यहाँ पे भी आप एक इमोजी डाल सकते हो। मोबाइल पे तो डालना आसान है ना आपके लिए। जी, मैं बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में बता रहा हूँ कि आप पैसे कैसे कमाओगे। बच्चे व्हाट्सएप पे तो आपके लिए इजी है ना स्टेटस अपडेट करना, कर लोगे ना, सब कर लोगे, मुझे बताओ। आपने सारी प्राइवेसी खत्म करके ऑल कॉन्टेक्ट्स पे ये स्टेटस लगाना है। देखो कितना मजा आता है। मैं बताना ही चाहता हूँ कि बच्चे, ये जो आपका व्हाट्सएप है ना, इट सेल्फ इज अ फाइवर, इट सेल्फ इज अ अपवर्क। अगर आप पहला जो क्लाइंट होता है ना, वो आपकी अपनी गैदरिंग से क्लोज होता है, और ये इंटरनेट पे कोई नहीं बता रहा आपको। ये बहुत अमेजिंग चीज है, अभी आप करके देखो, आपको लोग रिप्लाई करना शुरू करेंगे। आपने क्या करना है, आप ये करो, आपने ये स्टेटस अपडेट करना है। ठीक है बच्चे, अभी मेरे सामने अपडेट करो और उसको पेस्ट कर दो। सर्वा आपने करना ये है कि व्हाट्सएप पे जाना है, बैकग्राउंड रखनी है वाइट, प्राइवेसी सारी करनी है खत्म, मेल हो या फीमेल, और आपने ये टेक्स्ट वहां पे लिखना है। ठीक है, और मुझे ग्रुप में बताना है कि सर मुझे कितने रिप्लाई आए। किसी को रिप्लाई नहीं करना अभी तक, रिप्लाई मुझसे पूछ के करना, मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा कि अब रिप्लाई क्या करना है। ये जो आपने सीखा है ना, आपने यही कम्युनिकेट उनको करके देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है, कहता है मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, वो कहता है कि हाँ जी मुझे, मैं करना चाहता हूँ,
तो आपने पहला उससे क्वेश्चन ये करना है कि सर आप मुझे ये बताएं कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है। रेड, बैकग्राउंड रेड करनी है। अपनी आईडी पे नहीं, व्हाट्सएप पे बच्चे, व्हाट्सएप पे ये आपने करना है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है पहले तो आपने उसकी काउंटिंग मुझे बतानी है कि भाई कितने लोगों ने आपको मैसेज वापस किया। अब देखो बच्चे, अगर आपको कोई मजाक बनाता है, कोई कुछ कहता है ना, आपने इग्नोर करना है उसको। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता, फारग वेले लोग। आपने क्या करना है, नीचे बच्चे रेड कलर पे टिक करोगे तो रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाते हैं। ये सारे वेले लोग होते हैं जो आपको तंग करते हैं, आपने इनको इग्नोर करना है। बस आपने अपने काम पे फोकस रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये करो और फिर मुझे बताना है आपने कि सर कितने लोगों ने आपने मैसेज किया। इट्स, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि बच्चे, क्लाइंट आपके सामने है, पैसे आपके सामने, बस आपने कमाने वाला बनना है। ये जो स्किल आपने आज प्रैक्टिकली सीखी है ना, इससे पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलें जी, मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बिजनेस सेटअप करना सिखाया है, उसका नाम फाइनलाइजेशन सिखाई है, पेज क्रिएशन सिखाया है, लोगो डिजाइन सिखाया है, कवर डिजाइन सिखाया है, यूजर नेम क्रिएशन सिखाया है, और एट द एंड मैंने आपको ये भी सिखाया कि बच्चे ये जो स्किल आज आपने सीखी है इसको बेचना कैसे है, ठीक है। और जब अभी अभी क्या करो, आपके पास 10 मिनट है, 8:50 हुए हैं, 8 बल्कि 9 बजे तक आप सबके पास टाइम है। आपने ग्रुप में जाना है, सबसे पहले ऊपर नेम, नीचे आपकी लर्निंग के पॉइंट ये भी ऐड कर लेना कि हमने आज सीखा है लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट थ्रू व्हाट्सएप। ये भी आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये भी आप हेडिंग देख सकते हो। हमने 8वां पॉइंट आज ये लर्न किया है, हाउ टू गेट क्लाइंट्स थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। ये आपने 8वां पॉइंट लिखना है आप अपनी लर्निंग में। बच्चे, फाइवर पे मैंने आपको कहा ही नहीं अभी काम करना, ये तो आपकी पहली क्लास है। आपने व्हाट्सएप के थ्रू पहला अपना क्लाइंट ढूंढना है। समझ आई मेरी बात की? किसको आज सारी समझ आई है जितना मैंने पढ़ाया, किसको आज कंप्लीट समझ आई है, कोई एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ जिसका? वो कौन है आप में से जो कहता है कि सर आज मुझे दुनिया की बेहतरीन समझ आई है, कि सर आज बहुत मजा आया, बहुत समझ आई है। जिसको बहुत ज्यादा समझ आई है, सर इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में, रुको जरा सब्र करो, बोला था ना धक्का मुक्की नहीं करने का चैंपियन। बच्चे जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे। अभी तो आपकी लर्निंग का दूसरा घंटा है, अभी तो आपकी लर्निंग का चैंपियन दूसरा घंटा है। देखो आगे आगे होता है क्या, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। बस आप साथ साथ करते जाओ और जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है। टेंशन ना लो, मुझे बच्चे बस आपसे एक चीज रिक्वायर्ड है, एक चीज रिक्वायर्ड है कि आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है। जिसको अच्छी तरह समझ आया है वो दूसरे को गाइड करे, दूसरे को गाइड करे, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने उस्तादा की रिस्पेक्ट करो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आपके ग्रुप में आ रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ आपके पास 10 मिनट है। आपको ये ग्रुप की रिकॉर्डिंग विद इन 5 और मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट या नेक्स्ट वर्किंग और जो वर्किंग डेज है ना उसमें आपको मिल जाएगी। आपके पास गैप है एक दिन का, आप उसको क्या कर सकते हो, ये देखो कल आपको रिकॉर्डिंग जो है ना ऑफिस टाइमिंग में मिल जाएगी, ठीक है। बच्चे अभी जाओ, अभी ग्रुप में जाओ, मैं ग्रुप आपका देख रहा हूँ। आपने सबसे पहले ऊपर नेम, नीचे अपनी लर्निंग के पॉइंट्स, और नीचे आपने अपनी फीडबैक देनी है, कम से कम 4 से 5 लाइनों की हो ताकि समझ आए, ठीक है। सुफियान क्या क्वेश्चन है चैंपियन? सुफियान का क्वेश्चन, सुफियान माइक पे आओ, बताओ मुझे, सुफियान का क्वेश्चन ले लेते हैं। सुफियान, सुफियान आई आता है, आजो बच्चे क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने नाम बताया ना जैसे बिजनेस के लिए, तो नाम अभी जैसे आपने बताया कि खरीदना, तो अभी सिर्फ ओनली काम करना है या अभी सिर्फ शुरू करना है इसको? नहीं, परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी चेक कर लो। और ये कितने वैसे कितने दिन तक काम शुरू कर सकते हैं?
अगर करना चाहे तो। बच्चे आज ही से करो, आज ही से करो, अभी से। सही, थैंक यू सर। ओके। इरम कहती है व्हाट्सएप स्टेटस का टैग सेंड कर दूं। व्हाट्सएप पे बच्चे कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ इतना लिखा था, डू यू वांट सेटअप योर बिजनेस ऑनलाइन, आगे इमोजी था और कॉन्टैक्ट मी, ये लिखा था बच्चे। बच्चे 7 पॉइंट ये थे कि बिजनेस नेम फाइनलाइजेशन सीखी थी आपने, उसके बाद डोमेन चेकिंग थी, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेकिंग आपने देखी थी, उसके बाद आपने क्या किया था, पेज क्रिएशन सीखी थी, फेसबुक पेज क्रिएशन सीखी थी, उसके बाद लोगो डिजाइन सीखा था, कवर डिजाइन सीखा था, फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन सीखी थी, और उसके बाद आपने ये सीखा था कि हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू क्लाइंट कैसे हंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आसानियां बांटें एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट करें अपनी अपने पेरेंट्स की। जज़ाकल्लाह। एक बटन भी सीखा था, कॉल टू एक्शन बटन। थैंक यू अरूज, चैंपियन हो आप, सब चैंपियन हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बटन का नेम था कॉल टू एक्शन।